अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन बिहार के लिए मेरे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जहानाबाद के आदमी में हंसने दम है यार, है पूरा नाम हंसा दिए, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। आज जो नहीं बोल रहा है झारखंड में रहता है, न मानोगे भाई, हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम नेता ना हैं रे भाई। भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता है तो हम नेता नहीं हैं। बहुत लोग यहाँ आया है इस मैदान में, सभा में, ये समझ के कि बिहार में कोई एक नया दल बना है जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। अभी अपना सभा में आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, बताएंगे कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। तो भैया इस सभा में ऐसा कोई बात नहीं होगा। ऐसा सभा तो आप जीवन में कई बार गए हैं। ये वो सभा है जहां आपका कोई मदद नहीं करेगा, यहां नाली गली बनाने का बात नहीं होगा, राशन कार्ड कैसे बटेगा इसका भी बात नहीं होगा, और आपसे वोट भी नहीं मांगा जाएगा। हम किसी का मदद नहीं करते हैं। मदद काहे नहीं करते हैं? ए भाई, एक दिन मदद कर देंगे उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। और वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, जिसको कुर्सी मिला है पहले कुर्सी बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी का लड़ाई है और कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जा रहे हैं। बैठो भाई कुर्सी पर, पहले बैठिए। नीतीश चचा कुर्सी पर बैठ गए हैं तो उठिए नहीं रहे हैं। आज जनता को कुर्सी मिला है, कुर्सी पर खड़ा हो जा रहे हैं। देखिए, बढ़िया बात सुनने आए हैं तो धूपों कम हो गया है। 5 मिनट धीरज रखिएगा तो हवा भी चलेगा। बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। तो भैया हम वोट न मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 बरिस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया गया। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका जहानाबाद का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आइल बनन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनब आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट देव। तो ए भैया, एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए यहां वोट नहीं मांगा जाएगा। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए और फिर जिसको बुझाए उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी जहानाबाद में, मगध बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होके तो मुखिया जी का नहीं, विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा। भाषण हो गया खत्म, अब रास्ता सीखने का 15 मिनट हो गया शुरू। कोई
आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। आहे बेना हाँक रहे हैं, बेना भी नहीं हाँकना है, बेना नीचे करिए। बड़ा गर्मी लागत है, लेकिन इसी गर्मी में बिहार का 50 लाख से ज्यादा लड़का, आपके घर का जवान सवांग लड़का, बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। देखो कहले रही ना कि हवा चली, हवा चलने लगा ना, हवा चला कि नहीं? तो जैसे 1100 मिला है वैसे 2,000 भी मिलेगा, अभी 15 मिनट में देखिएगा। तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए। अगर अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, बिहार से गरीबी को खत्म करना है, तो 15 मिनट सबको गर्मी बर्दाश्त करके बात सुनना है। अब आपको ये रास्ता समझाने के लिए हम 3 गो सवाल पूछेंगे और हर आदमी को अपने ही जगह से हाथ उठा के खाली हाँ या ना बोलना है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? हथवे में सब दम बारे भाई, हथवे में सब खेला बा। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। तब कैसे अपना हाथ से अपने बच्चों को आप राजा बना सकते हैं, ये अभी सीख कर जाइए। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताएंगे, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा तो उठावे के पड़ी, हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे जहानाबाद का जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना, हम लोग के लिए, हमारे बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो पहले ही से सबके मालूम बा, तब बिहार के इतना काहे दुर्दशा बा, अभी देखिए अपने आंख के सामने। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए जहानाबाद के जनता का हालत देखो रे भाई, चुप, जैसे बुझा रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दी ही, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी हन, कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा कि लड़का खातिर वोट दिहल जाई तो पढ़ाई रोजगार मिली। किस नेता को हम लोग वोट दे? हम तो सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आपको वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख के सामने जादू देखना है कि कैसे आपको, आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई मिलेगा।
सारे लोग अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और देखिए जादू अपने आंख के सामने। सब लोग तनी सोच के बताई जा, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाकर बोलो किया है कि नहीं किया है। जोर से एक एक आदमी के हाथ उठावे के बाद हाथ उठाकर बोलो, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। अब पलटे के नहीं थे, पूरा जहानाबाद का जनता देख लिया। आपने कहा कि आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। गलत बात बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा, 2 मिनट में दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, जहानाबाद में, यहां आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहां के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाओ भाई, हाथ ना उठाओगे भाषण बंद करेंगे, चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारा हिंदू लोग बोले कि जाए दी भैया, हमनी के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, जहानाबाद में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? ए भाई हाथ उठाकर बोलो, 2 बार हिलाने पर नहीं बोलना है, हाथ उठाकर बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे ना, लालू को ना देंगे, मोदी को ना देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो भैया लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट देव। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाया जाएगा। तो भैया सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, जहानाबाद, गया, पटना से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट देनी जाकि नाम मिलल? किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से पाओगे। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिले लागल। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो गया।
आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर आ गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे रे भाई। वोट नहीं मांगत, अपन घर परिवार छोड़ के 3 बरिस से गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपसे अंतिम तीसरा सवाल पूछेंगे और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अब अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, पता चलेगा कि बिहार का दुर्दशा क्यों है। सारे लोग सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने और अपनी बच्चों की चिंता है कि नहीं है? बच्चा के लिए हाथ तो नहीं उठा रहा है, हाथ उठाकर बोलो पीछे तक, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, खखार के, है कि नहीं है? है। जहानाबाद का सब आदमी झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हो। अरे किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे आपके गांव में घुस के, हम मन से कहते हैं कि सब का सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, आज आपके शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, रास्ता में आज अगर जहानाबाद का 100 गो बच्चा मिला, आधे से ज्यादा जहानाबाद के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ जहानाबाद के किसी भी गांव में चलिए, गांव में ज्यादातर बूढ़ी महिलाओं के पैर में, बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं कि भाई, अरे अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? अपने माँ के लिए चप्पल क्यों नहीं